ऑल राइट, तो जो टॉक्सिक का सेकंड टीज़र आया उसे देख के ना मुझे कुछ नहीं हुआ। मतलब इतना भी मैं एक्साइटेड नहीं था कि मैं यूट्यूबर हूँ, कंटेंट बनाऊंगा तो व्यूज़ आएंगे, कुछ नहीं। मतलब मैंने वीकेंड मस्त एंजॉय किया और आज मंडे है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब भी ये वीडियो पब्लिश होगा तो होगा, कितने भी व्यूज़ आएंगे आएंगे। नॉट एट ऑल एक्साइटेड, बट एनीवे स्टे ट्यून्ड, विल डिस्कस टॉक्सिक टीज़र 2। ओके, बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग ना, आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैं बैंगलोर में रहता हूँ, यहीं पे जॉब करता हूँ। और मेरी टीम में, मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोकल कनाडिगा लोग हैं एंड मल्लू लोग भी हैं। तो जैसा आपको पता है कि यश यहाँ का स्टार है, कर्नाटक का स्टार है, एंड द डायरेक्टर जो कि मल्लू है। तो जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी ना, मतलब ये जो टीज़र रिलीज़ हुई थी, तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी टीम के साथ ना कोई अगर अच्छा एक्साइटिंग टीज़र आता है तो हम लोग एक साथ देखते हैं एंड आई टेक देयर ओपिनियंस ऑल्सो। तो मेरी टीम में एक ऐसा बंदा है जिसने कांतारा 27 बार देखा है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, कांतारा 27 बार। वो भी ना ये टीजर देख के क्रिंजी कर रहा था। मतलब देयर वाज नो इमोशन फ्रॉम अ कनाडिगा, फ्रॉम अ लोकलाइट ऑल्सो इन बैंगलोर, इन कर्नाटका। और जो मल्लू लोग थे ना, वो लोग तो गाली दे रहे थे कि क्या बना दिया ये, हमारा डायरेक्टर को खराब कर दिया, दिस एंड दैट। तो यू कैन इमेजिन द पब्लिक सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स दिस मूवी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये मूवी हिट होगी, फ्लॉप होगी, धुरंधर के सामने टिकेगी, नहीं टिकेगी, बट दिस इज रियलिटी जो ऑन द ग्राउंड, ऑन द फ्लोर हो रहा है, विच आई एम लेटिंग यू नो। एंड व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस टीजर ना इन ऑन द फ्लोर, तो सबने ना बस एक चीज बोला कि व्हाई दिस टीजर इज लुकिंग सो क्लीन। मतलब आप आयरनी सोचिए, एक मूवी जिसको गोरी मास के हिसाब से ही प्रमोट किया जा रहा है, दिस मूवी इज लुकिंग टू क्लीन, दिस इज द कंप्लेंट। तो मैंने ना थोड़ा सा रिसर्च किया एंड आई विल टेल यू अबाउट दिस रिसर्च कि ये क्यों हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि इफ यू हैव एवर बीन टू एनी मूवी शूटिंग और फिल्म शूटिंग, तो वहां पे जब सेट्स बनते हैं ना, वहां पे एक चीज होता है दैट इज एनवायरनमेंट, जिसका सबसे इजी हैक है वो जो हेज करते हैं ना, हेजिंग मशीन होता है, वहां से हेज करते हैं। बिकॉज इन रियलिटी इन अ रूम ना बस एक क्लियर इमेज नहीं होता है, लाइक इंडोर हो आउटडोर हो। इंडोर में तो वो हेज ही करते हैं, आउटडोर में क्या होता है कि व्हेन यू गो आउटडोर्स ना, जब आप बहुत दूर तक देखते हो, दो योर विजन इज क्लियर, मतलब कोई वेदर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल थिंग्स डोंट रिमेन सेम। इसको कैसे समझाऊं, जैसे एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैमरा ब्लर एंड ऑल एवरीथिंग। जब आप पहाड़ों में जाते हो ना, व्हेन यू लुक एट माउंटेन्स, तो जो माउंटेन आपके सबसे पास है ना, दैट विल बी ग्रीन। जो जितना फर्दर अवे होते जाएगा ना, उतना ब्लू होते जाएगा। इट विल नॉट रिमेन द सेम क्लैरिटी, ऑफ द सेम क्लैरिटी, इवन व्हेन यू लुक एट इन नेचर। जब आप जंगल में जाओगे ना, तो दूर में थोड़ा सा हेज होते जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। एंड दैट इज रियलिटी। मतलब उस चीज को इमिटेट करना मुश्किल तो नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है एंड इट्स वेरी ट्रिकी। मतलब कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा फेक हो जाता है ये, दिस एंड दैट। बेसिकली जो मैंने गणपत वाला मूवी में बोला था ना, मतलब वीडियो में बोला था कि वहां पे भी जो क्या था, वो सिटी, मतलब जो अमीरों वाली सिटी दिखाते हैं, वहां पे भी एनवायरनमेंट जीरो था। मतलब आपको फ्रंट का बिल्डिंग भी जितना क्लियर दिखेगा, एकदम एंड वाला बिल्डिंग भी उतना ही क्लियर दिखेगा। दिस डजंट हैपन इन नेचर। लेकिन यहाँ पे मतलब इस टीजर के जितने भी आउटडोर वाइड शॉट्स है, वहां पे मे बी दिन हो, रात हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन क्लैरिटी मैक्सिमम आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड एकदम फुल क्लैरिटी में दिखेगा। दैट इज वेयर दिस थिंग्स कमिंग। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैमरा ब्लर। मतलब कहने का मतलब है, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। जैसे जब आप विंटर मॉर्निंग्स में उठते हो, मान लीजिए कि आप एक गांव में हो, गांव के घर में हो, तो विंटर मॉर्निंग है, आपने उठा, तो आप जब घर का जो दरवाजा है आप खोलते हो, तो आपको गेट नहीं दिखता है, क्योंकि गेट ऐसा लगता है कि फॉग है। लेकिन अगर आप गेट तक वॉक करोगे ना, तो आपको घर नहीं दिखेगा, घर आपको फॉग दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि फॉग आपके साथ तो हट नहीं रहा है ना, इट्स एनवायरनमेंट। आपका पास वाला चीज आपको ज्यादा क्लियर दिखता है, आप जितना दूर जाओगे थिंग्स शिफ्ट, वही वाला चीज होता है। और मैंने जितना रिसर्च किया है ना, उसके हिसाब से ये जो मूवी है ना, ये मूवी शूट हुआ है विद द रेड कैमरा, रेड वी रैप्टर कैमरा, जितना मुझे पता चला, जितना रिपोर्ट्स मुझे मिले। तो मैं ना इस कैमरे के ही कुछ टेस्ट शॉट्स जो यूट्यूब में अपलोडेड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन शॉट्स में भी देखिए सेम कैमरा है, इन शॉट्स में भी देखिए जो फोरग्राउंड है ना एंड जो बैकग्राउंड है ऑफ वाइडर शॉट्स, वो थोड़े अलग अलग दिखते हैं। मतलब इट्स नॉट अबाउट द क्लैरिटी, इट्स अबाउट परसेप्शन। मतलब जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है ना, वो भी क्लियर ही दिख रहा है, बट इट्स नॉट द सेम। द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड इज नॉट द सेम, इट्स नॉट फ्लैट। एंड फ्लैट मतलब मैं वो फ्लैट लाइटिंग वाली बात नहीं कर रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि जितने भी शॉट्स मैं आपको दिखाऊंगा ना, यहाँ पे सैंपल शॉट्स, सब में देखिए फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड में डिफरेंस है। लेकिन इस टीजर में जितने भी वाइड शॉट्स है ना, वो डिफरेंस नहीं है। कुछ शॉट्स में है, जैसे कि ये प्लेन आने वाला शॉट है जो फॉग से निकलता है, या फिर जो सर्कस में जाने वाला शॉट है, वहां पे थोड़े थोड़े धूल मिट्टी है, बट इट्स नॉट इनफ। मतलब इट्स नॉट इनफ टू कन्वे दैट थिंग। जो इंडोर शॉट्स है
है, दीज शॉट्स लुक ओके। मतलब आजकल डिजिटल में शूट होता है तो लोग वो 4K जो ग्रेन होता है ना वो ऐड नहीं करते। आई लाइक द ग्रेन, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। मे बी जो रियल मूवी होगा उसमें शायद वो लोग ऐड करेंगे, आई डोंट नो, बट विदाउट द ग्रेन ऑल्सो नो, जो फिल्म ग्रेन बोलते हैं ना उसके बिना भी बहुत क्लियर लगता है। इंडोर शॉट्स में मुझे वो इशू लगा, बट ओके है, मतलब इतना वो नहीं है। एंड ऑफकोर्स देयर आर CGI एनिमल्स लाइक लिटरल एलिफेंट्स इन द रूम, तो मॉडल्स बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बट कहीं ना कहीं पे एनिमेशन मुझे थोड़ा फास्ट लगा। हो सकता है कि टीजर में दिखाने के लिए उन्होंने वो क्लिप को थोड़ा फास्ट कर दिया, सो द मूवमेंट लुक्स लिटिल फनी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। एंड एक जो चीज़ है जो मैंने सीखा था ओम शांति ओम मूवी में, मतलब जब ओम शांति ओम मूवी निकली थी उसका जब हम लोग बिहाइंड द सीन्स देख रहे थे बहुत पहले, तब हम लोग ने देखा था कि जितने सारे फायरवर्क्स थे ना, जब शांति प्रिया आती है उसके पीछे फायरवर्क्स आसमान में होते हैं, ऑल दोज फायरवर्क्स वर डन इन रियल लाइफ, बट वो कैप्चर नहीं हो पाए, तो उसको उनको बाद में VFX में रिप्लेस किया गया। एंड वहाँ पे जो रेड चिलीज वाले होते हैं वो लोग बोलते हैं कि व्हेनेवर यू सी फायरवर्क्स इन द स्काई इन अ फिल्म, टिपिकली दे आर नॉट रियल। क्योंकि क्या होता है पता है, आप जब फायरवर्क, क्योंकि क्या होता है कि सेट एक लिटअप किया जाता है, राइट, मतलब मूवी सेट्स को लिटअप किया जाता है, इतने लाइट इंटेंसिटी में ना वो फायरवर्क्स आसमान में दिखेंगे नहीं। लाइक अगर आप दिवाली में कभी अगर आप फायरवर्क्स को कैप्चर करोगे ना, तो आप देखना वो कैमरा अपने आप से ना बाकी के सब चीजों को अंधेरा कर देता है, सिर्फ आसमान दिखता है, जो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब शांति प्रिया इतना क्लियरली और ऊपर वो दिखेगा नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इन कैमरा फायरवर्क्स को कैप्चर नहीं किया जा सकता फॉर ए फिल्म। तो जितने सारे फायरवर्क्स हैं ना वो सारे VFX होते हैं। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, जब भी आप किसी मूवी में रेन को देखोगे ना, बारिश को देखोगे, आप नोटिस करना किसी भी मूवी में कभी भी आपको हल्की बारिश नहीं दिखेगी, हमेशा बारिश ने एकदम मुसलधार बहुत जोर से गिरने वाली बारिश दिखेगी, क्योंकि हल्की बारिश जो होती है ना वो कैमरे में दिखता नहीं है। सो यू कांट शूट लाइट रेन, आपको हमेशा एकदम भारी बारिश शूट करनी पड़ेगी। इसीलिए मूवीज में जब भी ड्रामा के लिए कोई भी बारिश का शॉट लेते हैं ना, बारिश बहुत जोर से होगी, दैट इज फॉर श्योर। और यहाँ पे भी सेम है। और जैसे मैं बोलता हूँ हर टीजर की तरह इस टीजर में भी एक मिड पॉइंट है जहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है एंड वी सी अ सीन, मतलब एक शॉट, जो यहाँ पे बेसिकली ये जोकर वाला शॉट है। इसके बारे में मैंने एक पोस्ट भी डाला था, उससे ज्यादा मैं कुछ भी बोलूंगा आप जाके पोस्ट देख सकते हो और कमेंट्स देख सकते हो पोस्ट के। उसके अलावा मैं कुछ भी बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, मैं कुछ ही बोलूंगा नहीं, बट दिस इज व्हाट इट इज। एंड ऑफ कोर्स द सेकेंड हाफ ऑफ दिस टीजर इज प्योर यश वर्शिप, मतलब सिर्फ यश को ही दिखाया गया है। इनफैक्ट एंड क्रेडिट बोल सकते हो इस टीजर का भी, वहां पे भी हमें एक दूसरा यश दिखता है, दैट इज लाइक मोर क्लीन शेवन एंड शॉर्ट हेयर, ब्ला ब्ला ब्ला। जो भी थियरीज हैं आप लोग थियरीज देख लेना, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन थियरीज, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द विजुअल्स। लेकिन नाउ लेट मी टॉक अबाउट फ्यू ऑफ माई थॉट्स। देखिए ये वीडियो ना मैं नहीं बनाने वाला था, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला, लेकिन इतने कॉमेंट्स आ रहे थे कि इट फेल्ट लाइक ए क्राइम नॉट टू मेक अ वीडियो। बट देखिए वही सारी चीजें हैं कि ओवरकिल ऑफ ब्लड ऑन स्क्रीन, जोर जबरदस्ती एंड बहुत सारे फास्ट कट्स। मतलब टीजर शुरू होता है इतने क्विक कट्स है, आई डिडंट लाइक। मतलब आई वांट टू इंडल्ज इन अ सेटिंग, इंडल्ज इन अ स्टोरी। मतलब मुझे लगा था कि कुछ वो लोग थोड़ा सॉफ्ट एंड सोबर दिखाएंगे, इट वाज नॉट। एंड मुझे ना सच बताऊं, मुझे बागी 4 वाली वाइब आ रही थी, मतलब इतने क्विक कट्स एंड ब्लड एंड गोर एंड ऑल दिस व्हिच डिड नथिंग टू मी। मतलब मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम सो इंटरेस्टेड इन सीइंग थिंग्स जो मैंने पहले कभी नहीं देखा इन मूवीज, बट यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं था। एंड वन मोर स्पेसिफिक थिंग जो मुझे मूवीज के बारे किसी मूवीज के बारे में मुझे अच्छी नहीं लगती, दैट इज लैक ऑफ जियोग्राफी। इसीलिए मुझे संजय लीला भंसाली की भी कुछ मूवीज मुझे अच्छी नहीं लगती। जैसे सावरिया एक मूवी थी, वो मूवी जब मैं देख रहा था ना तो मुझे पता ही नहीं चला कि मूवी एक्चुअली में सेट कहाँ पे है, मतलब इंग्लैंड में है, इंडिया में है, कहाँ पे है नहीं पता चला। देन रामलीला जो मूवी आई थी संजय लीला भंसाली की, वो मूवी आई नो कि थोड़ी नॉर्थ इंडियन स्टोरी है, बट इट डिडंट फील लाइक इट। मतलब वो लगा नहीं कि, मुझे लगा कि सेट में ही शूट हो रहा है और सेट को ही दिखाया जा रहा है, ऐसा फील हुआ वो दोनों मूवीज को देख के। यहाँ पे भी इस टीजर में ना मुझे ऐसा ही लगा, बिकॉज इट इज सपोज टू बी गोवा बट इट डिडंट फील लाइक गोवा टू बी ऑनेस्ट। मतलब हो सकता है 1940s 50s, आई नो कि गैंग वॉर एंड ऑल एवरीथिंग, बट इट डिडंट फील लाइक दैट जियोग्राफी समहाउ। तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। दिस इज मी, मे बी ये मूवी का फॉल्ट नहीं हो सकता या फिर टीजर का फॉल्ट नहीं हो सकता, दिस इज मी, बट दिस इज व्हाट आई फेल्ट। बिकॉज कभी कभी ना स्टीरियोटाइप्स हेल्प करती है मूवीज को स्टोरी टेलिंग में, एंड समटाइम्स वी डू नीड स्टीरियोटाइप।
वो थोड़ा सा है, मतलब अगर आप मैक्सिको दिखा रहे हो तो वो जो येलो टिंट है वो आना ज़रूरी है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज दिखा रहे हो, कूल कंट्रीज, तो वहाँ पे वो कूलनेस आना, ब्लू कलर आना इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिया अगर दिखा रहे हो तो वो धूल मिट्टी एंड बहुत ज़्यादा फ्लोरेसेंट कलर्स वो आना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टोरी टेलिंग, फॉर विजुअल स्टोरी टेलिंग, जो मुझे यहाँ पे पूरा मिसिंग लगा। एंड दीज वेयर माई थॉट्स ऑन द टीजर। बेसिकली वही है, बहुत लोगों ने बोला है कि KGF पार्ट 3 लग रहा है, बहुत लोगों ने बोला कि बागी पार्ट 5 लग रहा है, एंड आई एग्री टू ऑल दोज थिंग्स। आई हैव नो प्रॉब्लम विद द डायलॉग्स एंड ऑल एवरीथिंग, वो सब कुछ जो भी दिखाया इन लोगों ने, बट या एंड आई एम सॉरी अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू नहीं मिला ज़्यादा, क्योंकि आई वॉज नॉट गोइंग टू एक्चुअली रिकॉर्ड दिस वीडियो। पर ठीक है यार, मैं वेट कर रहा हूँ धुरंधर के टीजर का, जब आएगा तो उसमें वीडियो बनाएंगे। एंड या दिस इज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।